औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ यूनिट नंबर 6 टॉपिक प्रोबेबिलिटी। आज मैं 6.4 के कुछ और मज़ीद रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि हमने अपने प्रीवियस दो लेक्चर्स में नहीं देखे हैं, क्योंकि हम वहाँ पर इवेंट कवर कर रहे थे। एक में हमने दो डाइस का इवेंट कवर कर लिया और एक लेक्चर में हमने कार्ड्स वाला इवेंट कवर किया। आज कुछ मिक्स इवेंट्स हैं जो कि 6.4 में क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके सामने, और इस उम्मीद के साथ कि आपकी नज़रें अपने टारगेट पर होंगी और आप वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और गुजरते दिन आपकी इस लगन को बढ़ा रहे होंगे कि आपने इस थर्स्ट को बरकरार रखना है कि यू हैव टू स्कोर बिग इन द फर्स्ट ईयर। तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो कि परसेंटेज को पीक पे ले जाने में सबसे अहम किरदार अदा करेगा। आप एफर्ट करें, इंशाल्लाह ताला आप एक अच्छे नंबर ले सकते हैं अपने फर्स्ट ईयर में। तो आइए, इस उम्मीद के साथ कि आपने प्रीवियस दो लेक्चर पॉलिटी वाले हमारे देख लिए होंगे, हम अपने 6.4 के आज के क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। तो बड़े यहाँ पर 6.4 का पहला क्वेश्चन बुक का है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व नहीं करा था, इसको हम करने जा रहे हैं। और ये इवेंट है दो कॉइन को टॉस करने का। दो कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, तो दो कॉइन टॉस करने पर आपको पता है कॉइन के अंदर एक हेड होता है और एक टेल होता है, दो फेसेस होती हैं। तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी मांग रहा है कुछ इवेंट्स की जो रिलेटेड हैं दो कॉइन के साथ। तो सिचुएशन कुछ ये है कि आप जब कॉइन को टॉस करते हैं तो उस पर दो फेस होते हैं, या तो हेड या फिर टेल, और 50-50 चांस होता है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो यहाँ दो कॉइन एक साथ टॉस किए जा रहे हैं और उनके इवेंट मुमकिन क्या क्या होंगे वो हमें देखने पड़ेंगे। तो पॉसिबल आउटकम बनाते हैं ताकि हमें सैंपल स्पेस मिले। तो ये वो इवेंट है जो मुमकिन है जब दो कॉइन एक साथ टॉस की जाएंगे, कि या तो दोनों बार हेड आ जाए दोनों में, यानी कि एक बार दोनों में हेड आ जाए, एक बार हेड एक में आए टेल दूसरे में आए, या फिर टेल पहले वाले में आ जाए हेड दूसरे वाले में आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए। तो चार आउटकम पॉसिबल हैं जब हम दो कॉइन को एक साथ फेंक कर उनके रिजल्ट नोट करेंगे। तो चारों इवेंट हमने सामने लिख दिए हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। तो सैंपल स्पेस टोटल आ रहा है 4। अब आइए देखते हैं पार्ट 1 में किसका चांस मांग रहा है। ये कह रहा है कि बताइए जब हमने दो कॉइन एक साथ टॉस करे तो इस इवेंट का चांस बनता है कि जब सेम फेसेस आ गए हों। सेम फेस से मुराद अगर हेड है तो दोनों में हेड आ गया हो, टेल है तो दोनों में टेल आ गया हो। सेम फेस से मुराद ये है। तो अगर हम ए उस इवेंट को नाम दें सेम फेस वाले को, तो दो ही बार ऐसा मुमकिन होगा कि सेम फेस आ जाए, या तो डबल हेड आ जाएगा या डबल टेल आ जाएगा। तो दो बार ऐसा मुमकिन है। तो ओ ए आपका 2 हो गया, और प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो ओ ए अपॉन ओ एस, तो 2/4 आंसर क्या आ गया 1/2। तो सेम फेज का चांस आपने बना लिया 1/2 आ रहा है। आइए अब पार्ट 2 पर चलते हैं। ऑल हेड्स कह रहा है दो कॉइन एक साथ टॉस करेंगे, बताएं क्या चांस है कि दोनों इवेंट यानी दोनों कॉइन पर हेड आ जाए। तो ऐसा एक ही बार मुमकिन होगा कि दोनों कॉइन पर हेड आया होगा। तो एक ही है आपका ओ ए, यानी ऑल हेड्स के लिए ओ। अच्छा, इस इवेंट को मैंने बी का नाम दिया हुआ है तो वो बी कर देंगे 1, और प्रोबेबिलिटी बना लेंगे बी की, तो वो जाएगी 1/4 के सैंपल स्पेस तो 4 है, और एक ही बार ऐसा हुआ है कि ऑल हेड आए होंगे। तो 1/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ पार्ट 2। अब चलते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में वो तस्करा कर रहा है सिर्फ हेड के बारे में। कह रहा है एटमोस्ट 1 हेड, कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आया हो, एक से ज्यादा नहीं आया हो, मगर हेड आया हो। इस बात पे फोकस कीजिएगा। तो इस इवेंट को हम सी का नाम देते हैं जिसमें कम से कम एक बार तो हेड लाजमी आया है। तो हेड टेल या टेल हेड के अलावा कोई और इवेंट ऐसा नहीं है जो पार्ट 3 को पूरा कर रहा हो, क्योंकि वो 1 से ज़्यादा हेड आने को मना कर रहा है। यानी कि हम यहाँ पर दो ही इवेंट ऐसे हैं जो कि ओ सी कह देंगे अब 2, जिसमें क्या आ रहा है एटमोस्ट 1 हेड आया है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं 2/4 1/2। ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 में कह रहा है कि एटलीस्ट दो टेल आई हो, दो टेल कम से कम आई हो। इसका मतलब यह है कि एक टेल भी आ सकती है। एटलीस्ट की मीनिंग को समझिएगा, यानी कि एटलीस्ट 2 टेल्स,
यानी एटलीस्ट 2 टेल्स आपको मांग रहा है इस सवाल में, तो कम से कम 2 टेल। अच्छा यहाँ इसको यूं ले लेते हैं, एटलीस्ट 2 टेल का मतलब ये है कि कम से कम 2 टेल लाजमी आई हो, 2 से ज्यादा आ सकती हैं। जब पीछे आप देखें एटमोस्ट 1 हेड था, तो एटमोस्ट 1 हेड में हमें वो मना कर रहा था कि 1 से ज्यादा ना आए। अब यहाँ ये कह रहा है कि एटलीस्ट 2 टेल्स, तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि 2 टेल से कम ना आए। एटलीस्ट की मीनिंग को समझें कि 2 टेल ही आनी चाहिए, 2 से ज्यादा आ सकती हैं, कम ना आए। तो ऐसा एक ही बार मुमकिन होगा कि 2 टेल आई हैं, तो आपका ओडी हो जाएगा 1, और यूं इसका चांस हो जाएगा 1/4। आई होप बात समझ गए होंगे आप कि एटलीस्ट 2 टेल का एक ही इवेंट है यहाँ पर। इसके अलावा टेल कम हो गई हैं 2 से, हमें वो इवेंट लेना था जिसमें कम से कम 2 टेल लाजमी आई हो, 2 से ज्यादा आ सकती हैं। पार्ट 5 पर आते हैं। पार्ट 5 है एटलीस्ट 1 टेल। अब 2 टेल के बजाय वो 1 टेल पर आ गया कि 1 टेल हो। इसका तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे कि यहाँ पर हेड टेल, टेल हेड और डबल टेल भी आ जाएगा कि 1 वाला भी कवर हो गया और 2 वाला भी कवर हो गया, कि इसमें कम से कम 1 टेल आई है, 1 से ज्यादा आ सकती है। तो इस इवेंट को हमने ओ ई कह दिया, तो ये 3 हो गया और उसके चांस क्या आ जाएगा 3/4। आई होप ये सवाल क्लियर हो गया होगा कि 2 कॉइन को टॉस किया गया। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो बेटा 6.4 में क्वेश्चन नंबर 3 था जो लास्ट टाइम हमने वीडियो में नहीं करा था, तो इसको भी हम करने जा रहे हैं। ये रिलेटेड है, बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि एक बैग के अंदर 40 बॉल्स हैं, एक थैले के अंदर 40 बॉल्स हैं जिनमें कलर अलग अलग हैं। 5 बॉलें ग्रीन हैं, 15 रेड हैं और बाकी 5 15 20 हो गई, तो बाकी जो 20 हैं वो ब्लैक हैं। तो अब 3 कलर पड़े हुए हैं, ग्रीन रेड और ब्लैक बॉलों के, और एक बॉल बैग में से निकाली जाएगी, उस पर सवाल आ गया है और अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं। तो आए पहले हम इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं कि टोटल 40 बॉल्स हैं बैग के अंदर, 5 ग्रीन हैं, 15 रेड हैं, तो 20 क्या हो गई ब्लैक। तो आपका OS तो हो गया 40। अब ये प्रोबेबिलिटी मांग रहा है पार्ट 1 में कि वो ग्रीन बॉल आने का चांस हाथ में कितना होगा। तो बात बहुत सिंपल कि एक ही बॉल ड्रॉ की जाएगी और अंदर 5 बॉलें ग्रीन हैं, तो OA आपका हो जाएगा वो इवेंट जिसमें ग्रीन बॉल हो, हाथ में आ जाए। तो OA 5 हो गया, प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं OA/OS, तो 5/40, तो 1/8 चांस है कि आपके हाथ में शायद ग्रीन बॉल आ जाए, 1/8। पार्ट 2 पे जाते हैं। पार्ट 2 में कह रहा है कि ब्लैक बॉल आने का चांस क्या होगा, कि आपने 40 में से एक गेंद बाहर निकाली, क्या चांस है कि ब्लैक बॉल हाथ में आ गई हो। तो ब्लैक बॉल हैं कितनी वहां पर 20, आप देख सकते हैं 20 ब्लैक बॉल्स हैं। तो आपका बी इवेंट हो गया 20 और इसकी प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं 20/40, तो 1/2, 50% चांस है कि ब्लैक बॉल आपके हाथ में आ जाए। आई होप पार्ट 2 क्लियर हो गया होगा। पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 में कह रहा है कि जो बॉल हाथ में आए ये चांस बताएं कि वो ग्रीन ना हो। आराम से समझें इस बात को कि बॉल ग्रीन ना हो। तो ऐसी बाकी 35 बॉल्स हैं जो कि ब्लैक हैं या रेड हैं, 5 ग्रीन हैं, तो 35 ऐसा है जो कि ग्रीन नहीं है। तो आप इस इवेंट को कह सकते हैं कि OA भी नाम दे रहे हैं, अगर इसको आप OC भी कर सकते थे। 35 ये वो इवेंट हो गया जब बॉल ग्रीन नहीं है, तो इसका चांस बना लेते हैं। तो इसका चांस, अच्छा इसको आप C कर लीजिएगा, OC, तो इसके चांस आ गया है 35/40 यानी कि 7/8। ये 5 से कैंसिल हो गया, 7/8, यानी जहाँ OA लिखा है इसको आप लोग OC कर लीजिएगा। आई होप कि आप कर लेंगे, या मैं इसको कर देता हूँ साथ साथ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए कि यहाँ पे O नहीं है बल्कि क्या है C है। तो आइए इसको अब रैप अप कर लेते हैं सवाल को कि ये तीनों पार्ट हमारे कवर हो गए हैं। आप इसको बार बार दोहराएं, हम चलते हैं आगे। बेटे 6.4 का अगला सवाल आ रहा है नंबर 6। आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। ये सवाल है, रिलेटेड है ट्री डायग्राम से, कि एक ट्री डायग्राम दी गई है बुक में आपकी। अगर आप देखें एक्सरसाइज से पहले कि एक डायग्राम बनती है, इसके रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक फैमिली का विजिट किया जाएगा और बताया गया है कि उस फैमिली में 3 बच्चे हैं, यानी अभी घर में विजिट नहीं हुआ है, उससे पहले ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या चांस है कि उन 3 बच्चों में लड़के हों तीनों, या तीनों लड़कियां हों, या 2 लड़कियां हों 1 लड़की हो, पहला लड़का हुआ है फिर 2 लड़कियां हुई हों। तो इस टाइप से इसके सैंपल स्पेस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो पहले ये याद दिला दूं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो तीनों में हेड आ सकता है, तीनों में टेल आ सकता है। तो जैसे ट्री डायग्राम बनेगी यहाँ पर, ऐसी ये कॉइन वाले केस के लिए भी एग्जाम में आ सकती है।
तो पहला काम हम ये कर रहे हैं कि ट्री डायग्राम बनाते हैं, बाद में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ ये है कि ये रूट्स बन रहे हैं। पहली बार अगर जैसे बर्थ हुई तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो पहली बार ये इवेंट हो गया एक चाइल्ड के लिए। अगली बार में जब होगा तो ये बॉय के बाद दोबारा बॉय और गर्ल हो सकती है, ऐसी गर्ल के बाद दोबारा बॉय और गर्ल हो सकती है। तो ये 2 बच्चे हो गए, ये हमने उनके चांस बना लिए। अब तीसरी बार भी हुआ, क्योंकि 3 चाइल्ड की बात की जाए तो 3 बार इवेंट हुआ है, फिर दोबारा बॉय और गर्ल हो सकती है, फिर गर्ल के बाद बॉय और गर्ल हो सकती है, और फिर बॉय के बाद बॉय और गर्ल हो सकती है। तो ये है ट्री डायग्राम जो कि 3 चाइल्ड के लिए आपको बनानी होगी। ऐसे अगर ये 3 कॉइन का सवाल आ जाए कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, तो वहाँ भी ऐसे ही होगा कि आप पहले एक बार टॉस करेंगे, हेड टेल आया, फिर दोबारा हेड से हेड टेल निकलेंगे, टेल से हेड टेल निकलेंगे। तो यूँ ये ट्री पूरा तैयार हो गया है। अब इस ट्री का फ़ायदा क्या होता है कि हमें यहाँ पर अपने इवेंट्स नज़र आएंगे। पहला इवेंट आप देखें यहाँ से, बॉय बॉय बॉय, यानी 3 बार क्या हुआ, लड़का हुआ, तो तीनों इवेंट बॉय के हो गए। अगली बार क्या हुआ, बॉय बॉय गर्ल, के पहले 2 लड़के हुए, फिर क्या हुए, लड़की हो गई। ऐसे ही फिर बॉय गर्ल बॉय, या बॉय गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय बॉय, या गर्ल बॉय गर्ल, या गर्ल गर्ल बॉय, या तीनों लड़कियां हो जाएं। मतलब ये तमाम 8 इवेंट मुमकिन हैं जब हम एक 3 चाइल्ड फैमिली के घर का विजिट करेंगे। उससे पहले अंदाज़ा जो लगा रहे हैं, तो ये 8 अंदाजे मुमकिन हैं कि तीनों लड़के हो सकते हैं, तीनों लड़कियां हो सकती हैं। तो ये आपका सैंपल स्पेस आ गया 8, ट्री डायग्राम भी तैयार हो गई, सैंपल स्पेस भी आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्ट 1 में क्या मांग रहा है। पार्ट 1 में हमसे चांस मांग रहा है कि बताएं उन 8 इवेंट में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तीनों लड़के हो गए हों। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऐसा एक ही बार मुमकिन है। इवेंट ए नाम देते हैं कि जिसमें तीनों लड़के हुए हों, तो ए इवेंट का जो ओ ए निकलेगा वो 1 हो जाएगा, कि ओ ए आपका 1 होगा। एक ही बार ऐसा हुआ कि तीनों लड़के हुए हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/8। तीनों लड़के होने का चांस खाली 1/8 है। पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में कह रहा है कि कितनी बार ऐसा हुआ कि 2 ही लड़के हों, एग्जैक्टली 2 लड़के हों, यानी जो आपके 3 बच्चे हैं उनमें 2 लड़के हों, बाकी एक लड़की हो। ऐसा कितनी बार हुआ हो, तो आप देखें 8 में से यहाँ पर देखें 2 बार बॉय एक गर्ल, फिर ये वाला इवेंट भी होगा 2 बार बॉय एक गर्ल, इस बार भी गर्ल और 2 बॉय। ये 3 इवेंट ऐसे हैं 8 में से जब 2 लड़के हुए हैं एग्जैक्टली, बाकी एक लड़की। तो ये इसको बी का नाम देते हैं, तो वो भी हो गया 3, और इसकी प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं, तो 3/8। ये पार्ट 2 का आंसर आ गया। पार्ट 3 में कह रहा है कि एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की ज़रूर हुई हो, यानी जो आपके 3 बच्चे हैं उनमें से एक बेटी लाजमी हो। तो ये तो 7 बार मुमकिन होगा कि सिर्फ ट्रिपल बॉय वाला इवेंट नहीं ले सकते, बाकी 7 इवेंट आप ले लेंगे। तो ओ सी इवेंट का नाम OC 7 हो गया, और ये आ गया 7/8, यानी कम से कम एक लड़की हो, ज़्यादा से 2 लड़कियां भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, मगर एक लड़की लाजमी होनी चाहिए। तो पार्ट 3 का आंसर आ गया 7 और 8। इस सवाल को आराम से दोहराइए, हम चलते हैं आगे। बेटा ये अगला क्वेश्चन आ गया है मार्बल से रिलेटेड 6.4, क्वेश्चन नंबर 8 है बुक का। आइए इसको देखते हैं कि एक बॉक्स है जिसे मार्बल रखे हुए हैं अलग अलग कलर के। 20 मार्बल रेड हैं, 10 वाइट हैं, 25 ऑरेंज हैं, 15 ब्लू हैं। अगर मिला लेते हैं तो ये आपके बन रहे हैं 70 मार्बल्स टोटल। अब उनमें से ये हो रहा है कि हम ड्रॉ कर रहे हैं एक मार्बल, यानी 70 में से एक मार्बल निकाला जा रहा है, और उस पर सवाल आ गया है, चांस मांग रहे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट लेते हैं। टोटल 70 मार्बल्स हैं, 20 रेड, 10 वाइट, 25 ऑरेंज और 15 आपके पास ब्लू मार्बल हैं। अब सवाल ये कर रहा है यहाँ पर, पहले तो OS आपका हो गया 70, टोटल मार्बल हो गया 70। अब ये पार्ट 1 में कह रहा है कि बताइए क्या चांस है कि आपने जो मार्बल ड्रॉ किया हो या तो वो ऑरेंज हो या वो रेड हो। यानी ऑरेंज आ जाए तब भी इवेंट पूरा हो जाएगा, रेड आ जाए तब भी इवेंट पूरा हो जाएगा। तो ऊपर आप देखिए 25 ऑरेंज हैं और 20 रेड हैं, तो अंदर 45 मार्बल ऐसे हैं जो हमारे इस पार्ट 1 को पूरा कर रहे हैं। तो OA हम कह देंगे 45 के या तो ऑरेंज आ जाएं या रेड आ जाएं, आपका इवेंट पूरा हो जाएगा। तो इसका चांस क्या बनेगा, 45/70, और 5 से कट गया 9/14। ये पार्ट 1 का आंसर आ गया। पार्ट 2 में कह रहा है कि जो मार्बल हाथ में आए वो ना ब्लू हो और ना रेड हो, यानी ब्लू और रेड के अलावा हाथ में आ जाए। तो ब्लू और रेड के अलावा 25 ऑरेंज हैं और 10 वाइट हैं, यानी बाकी 25 ऑरेंज और 10 वाइट हैं वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि जो ना ब्लू हैं और ना रेड हैं। तो ये होगा टोटल 35। तो O भी हम कह देंगे 35, यानी 35 मार्बल ऐसे हैं जो कि ना ब्लू हैं और ना रेड हैं।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 35/70 यानी कि 1/2। दो पार्ट कवर हो गए हमारे। तीसरे पार्ट पर आते हैं कि आपने मार्बल ड्रॉ किया, क्या चांस है कि आपके हाथ में जो मार्बल आया हो या तो रेड आ गया हो या व्हाइट आ गया हो या ब्लू आ गया हो। तीनों में से कोई भी आ जाएगा, इवेंट आपका पूरा हो जाएगा। तो इनको सम करना पड़ेगा कि रेड 20 है और वाइट 10 है, 15 ब्लू हैं, तो प्लस कराए तो ये हो गया 45। तो 45 मार्बल ऐसे हैं जो इस इवेंट को पूरा कर रहे हैं, तो ओसी हो गया 45 और उसका चांस आ गया 45/70 और एक बार फिर 5 से कट गया 9/14। ये पार्ट 3 का आंसर आ गया। आप इस सवाल को आराम से दोहराइए, हम चलते हैं आगे। बेटे बुक का लास्ट क्वेश्चन है आपकी 6.4 का नंबर 18 क्वेश्चन। यहाँ पर बताया गया है कि इंडिपेंडेंट इवेंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि 3 मिसाइल्स हैं, वो तीनों मिसाइल टारगेट पे मारे जाएंगे। अब जाहिर सी बात है तीनों मिसाइल का जो इवेंट है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट के। आप यहाँ देखें तीनों मिसाइल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है हिट करने के टारगेट को। एक की 0.5 है, एक की 0.3 है, एक की 0.6 है। अब यहाँ आखिर में मांग रहा है कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तीनों मिसाइल जो है टारगेट को हिट कर जाएं। ऑल मिसाइल हिट द टारगेट, इसका चांस बहुत कम होगा, मगर ये आपसे मांग रहा है यहाँ पर। तो अब इसको कैसे निकाला जाएगा? तो पहली बार ऐसा हुआ कि इवेंट इंडिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन वाली बात नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे इवेंट को नाम देंगे अलग अलग। फर्स्ट मिसाइल को हिट करने का इवेंट ए हो जाएगा, सेकंड मिसाइल की हिट करने का बी हो जाएगा, थर्ड मिसाइल की हिट करने का टारगेट को इवेंट सी हो जाएगा। और अब हमें तीनों प्रोबेबिलिटी सवाल में दी हुई हैं। पी ए दिया हुआ 0.5, पी बी दिया हुआ 0.3, पी सी दिया हुआ 0.6। तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी हुई है। मांग क्या रहा है? ये मांग रहा है कि तीनों को लगने का चांस बता दें क्या होगा। यानी एक्चुअली ये ऑल मांग रहा है, इंटरसेक्शन मांग रहा है, एंड मांग रहा है। मगर नोटिसेबल बात क्या है कि हर मिसाइल दूसरे से मुख्तलिफ है, उसका पीछे से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो जब भी ऐसा हो जाए तो बुक में एग्जाम्पल दी गई है आपके कि हम यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है प्रोबेबिलिटी का, वो लगाएंगे यहाँ पर कि इसमें तीनों की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग मल्टीप्लाई करा देंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया गया, तो इससे आपका जो चांस आ जाएगा कि हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है और ये पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी तीनों करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ गया 0.09 कि तीनों हिट करने का चांस इस फॉर्मूले से निकाला गया कि अगर ऐसा सवाल आ जाए जब कोई इवेंट दूसरे पे डिपेंड ना कर रहा हो तो आप सिंपली तीनों के चांसेस को मल्टीप्लाई कर कर अपना रिजल्ट बनाएंगे 0.09। ये वो प्रोबेबिलिटी आ गई जिसमें तीनों टारगेट को हिट है। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं, हम चलते हैं आगे। तो बेटा ये आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 6.4 का नंबर 14 और यहाँ पर ये बुक का सवाल है। आपसे कह रहा है पहले 35 नेचुरल नंबर में से अगर कोई नंबर सेलेक्ट किया जाए तो बताइए क्या चांस होगा कि वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाए या 9 से डिवाइड हो जाए। यानी 8 या 9 से डिवाइड हो रहा हो वो नंबर आपके कितने होंगे पहले 35 के अंदर, उनके चांसेस मांग रहा है। पहली बात तो ये देखें, पहले 35 नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाए। 8 का टेबल है 8, 16, 24, 32, 9 का है 9, 18, 27, 36। तो ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है कि क्लैश आ जाए कि 8 से भी डिवाइड हो 9 से भी डिवाइड हो। तो ये भी एक टाइप का इंडिपेंडेंट वाला ही सवाल है। और अब लेकिन यहाँ और आ रहा है, क्या आ रहा है? और इससे पहले मिसाइल का सवाल जो आया था वहाँ पे एंड आ रहा था कि तमाम हिट कर जाएं, तो हमने वहाँ मल्टीप्लाई करा था। यहाँ पे हम ऐड कराएंगे। खैर अभी एंड में देखते हैं। पहले तो आ जाए यहाँ पर शुरू 35 नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो ओ एस कितना हो गया 35। अब पहले वो इवेंट ले लेते हैं कि जब वो 8 से डिवाइड हो जाए नंबर, तो उस इवेंट का नाम ए है। तो 8 से डिवाइड कौन कौन से होंगे जो 8 के टेबल में आते होंगे? 8, 16, 24, 32। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो इसका चांस बन जाएगा 4/35। ये आ गया उन नंबर्स का चांस जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। अब उन नंबर को देखते हैं जो 9 से डिवाइड हो जाएं, उस इवेंट को बी का नाम दे देते हैं। तो ये है 9, 18 और 27, 3 नंबर आ रहे हैं 35 के अंदर जो 9 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ओ बी हो गया 3 और इसकी प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं 3/35। तो ये दोनों इवेंट ऐसे हैं जो एक साथ होना मुमकिन नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। मगर यहाँ पे और आ रहा है कि या तो वो 9 से डिवाइड हो जाएं या 8 से। जब भी ऐसा होगा तो ये हमसे यूनियन का चांस मांग रहा है और इस सूरत में हम यहाँ पर सिंपली क्या कर देंगे, दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। ऐड, इससे पहले हमने मल्टीप्लाई करा था कि वहाँ पे एंड था, तीनों मिसाइल लगे हैं, यहाँ ऐड हो जाएगा। तो पी ए का चांस बनाया हुआ है 4/35, पी बी बना 3/35, दोनों को प्लस कराया, एलसीएम लिया
और आखिर में आंसर आ गया 1/5। तो ये चांस है कि अगर आप पहले 35 नंबर में से कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे तो 1/5 चांस है कि या तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा या वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप सवाल क्लियर हो गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने 6.4 के मज़ीद क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए हैं। अब यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं वो अगर आप खुद देखेंगे तो बेहतर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 6 नियरली कंप्लीट हो रहा है। आप एग्जाम्पल्स को लाजमी देखिएगा और अल्लाह से दुआ करें कि इस सेशन में आपके लिए आसानियाँ हों और आप इस चैप्टर को अच्छे अंदाज में रेडी करें। बार बार इन सवालों को दोहराएं। एग्ज़ाम में भी काफ़ी टाइम है, आप जितना इनको रिपीट करेंगे उतना ही बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। मैं इस उम्मीद के साथ आज क्लोज़ करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। और जो प्रीवियस मेरी प्रायोरिटी वाली वीडियो हैं उनको भी अब लाजमी देखें ताकि ये आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाए। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।